अंत में मुझे पता चला कि ठाकुर जी तो 16,108 रूप बना के एक एक पत्नी के साथ एक साथ निवास करते हैं और सबको बड़े बड़े संत और जो आए हुए होते हैं द्वारिका में उनके साथ बैठ करके करते हैं दोपहर का भोजन। रात्रि में फिर ठाकुर जी एक बार द्वारिका भ्रमण के लिए जाते हैं और रात्रि में फिर परिवार को समय देकर उनके साथ प्रसाद पाके शयन करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य सी दिनचर्या भगवान द्वारिकाधीश की बताई गई। ग्रहचर्या का वर्णन किया गया, ठाकुर जी घर में कैसे रहते हैं, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है ठाकुर जी की, इसका वर्णन श्री नारद जी महाराज ने किया। नारद जी बोले मैं ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम को देखने गया कि ठाकुर जी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। कहते हैं बोले ऐसे कोई गृहस्थी नहीं रहता होगा जैसे ठाकुर जी रहते हैं। रुक्मणी जी के भवन में मैंने जाकर के देखा कि ठाकुर जी बैठे हैं और रुक्मणी जी भोजन पवा रही हैं, ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, बीच बीच में पाते हैं और एक एक ग्रास रुक्मणी जी को पवाते हैं। दूसरे भवन मैंने सत्यभामा जी के में जाकर के देखा तो ठाकुर जी सत्यभामा जी के केश गूंद रहे हैं, ऐसा प्रेम प्रवाह कर रहे हैं। जब मैं जामवती के कक्ष में गया तो वहां मैंने देखा कि ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं और जामवती बड़ी खुश हो रही हैं देख करके। जब कालिंदी के कक्ष में गया तो ठाकुर जी भी सांवले हैं और यमुना जी भी सांवली हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं इतनी द्रुत गति से दौड़ता था कि अगले भवन में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो कालिंदी के साथ हैं, वो तो रुक्मणी के साथ हैं। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि ठाकुर जी तो 16,108 रूप बना के एक एक पत्नी के साथ एक साथ निवास करते हैं और सबको सुख देते हैं, अपने गृहस्थाश्रम का पूर्ण निर्वहन करते हैं। मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं समय नहीं दे सकता, ये व्यवहार नहीं है ठाकुर जी का। सबको समय देते हैं, सबके साथ उचित व्यवहार करते हैं। नारद जी ने भगवान के ग्रहचर्या का दर्शन किया। कहीं कहीं ठाकुर जी के कलह भी हो रहे हैं, वो भी नारद जी ने देखे। कैसे कलेश हो रहे हैं ठाकुर जी, जबरदस्ती लड़ रहे हैं ठाकुर जी। किससे लड़ रहे हैं? एक प्रणय कलह तो रुक्मणी जी के लिए ही आता है भागवत जी में। भगवान बोले ये कभी गुस्सा ही नहीं होती हम पे, ये रुक्मणी आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी को, इसको गुस्सा क्यों नहीं आता है? तो एक दिन ठाकुर जी बोले रुको, हम इसको गुस्सा दिलाएंगे आज। तो भगवान बोले हे रुक्मणी जी, बोले जी आज बढ़िया दाल भात बनाना, हम शाम को आके पाएंगे। रुक्मणी बोली जो आ गया। और ठाकुर जी बोलते हैं तो और आनंद से बनाते हैं सब। 4-5 प्रकार के भात बनाए, केसर वाले भात, मीठे भात, नमकीन भात, सादा भात, दाल आदि बनाई। ठाकुर जी जैसे शाम को आए तो पहले ही सोच के आए कि मुझे लड़ना है रुक्मणी से। जैसे थाली पर बैठे तो रुक्मणी जी ने परोसा। ठाकुर जी बोले अब हमारा मन नहीं कर रहा भात खाने का, तुम तो रोटी बना के ले आओ। रुक्मणी जी अच्छा कोई बात नहीं, अभी लाती हूँ, रोटी बना के लिए आए। लीजिए रोटी पर, अब रोटी का मैं पराठा बनाऊं। रुक्मणी जी बोली पराठा बना देते, पराठा बना करके ले आए। सुनो देवी मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं तो सोने जा रहा हूं। रुक्मणी जी बोली कोई बात नहीं, आप शयन कर लो। इतनी सुबह से बना रही हैं सब कुछ, लेकिन रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी पौड़ गए, रुक्मणी जी चरण दबाने लगी। थोड़ा धीरे दबाओ ना, बहुत तेज दबा रही हो। रुक्मणी जी धीमे धीमे दबाने लगी। अब अभी भी तेज दबा रही हो, और धीमे दबाओ। रुक्मणी जी बिल्कुल स्पर्श कर रही हैं। अरे मेरे पांव में दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे दबाओ। रुक्मणी जी हाथ ऊपर करके अपनी छाया से दबा रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं मानोगी तुम अभी। बोले मैं स्पर्श ही नहीं किया, आप क्यों नाटक कर रहे हो इतना? अब देवी मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो पाऊंगा। बोले चलो पालो। अंत में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, तुम क्रोध क्यों नहीं कर रही हो हम पे? हम तुमसे इतना लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये करते हो, तुम लड़ती नहीं हो हमसे। रुक्मणी जी कहती हैं जिसको श्याम घन प्राप्त हुए हों, जिसको ऐसा अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया हो, उसकी हर अवस्था स्वीकार है। अभी चतुरासी जी का पद है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाव।
ठाकुर जी को जब किसी से अत्यंत प्रेम होता है ना तो ऐसे ही परेशान करते हैं, और व्यक्ति परेशान हो जाता है ना तो ठाकुर जी कहते हैं फेल हो गया। लेकिन उनके अनेक प्रयास करने पर भी सामने वाला परेशान ना हो, जैसे राखो तैसे रहूं, आप जो करना चाहो कर लो, हम परेशान नहीं होंगे। ठाकुर जी को वही प्रिय होता है। अंत तो गत्वा रुक्मणी जी के इस प्रेम को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी ने कभी क्रोध नहीं किया ठाकुर जी पर। और एक पत्नी है भगवान की सत्यभामा, वो 365 दिन में एक बार प्रेम से बात करती हैं ठाकुर जी से, नहीं तो डांटती ही रहती हैं। ठाकुर जी बहुत डरते हैं सत्यभामा से, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं भैया गृहस्थ आश्रम, जैसे एक पत्नी में जितने गुण होते हैं ना, भगवान की 16,000 पत्नियों में अलग अलग हैं। एक गुण रुक्मणी में, एक गुण सत्यभामा में, एक गुण जाम्बती में, एक गुण कालिंदी में। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं सर्व गुण होने चाहिए गृहिणी में। उससे भय भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भी होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान भी होना चाहिए, उसके प्रति आदर भी होना चाहिए, उसके प्रति दासत्व का भाव भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रभुत्व का भाव भी होना चाहिए। सब भाव भगवान अपने गृहस्थाश्रम में जी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं।